जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं सेंटेंस। जी हाँ, सेंटेंस, उसके टाइप्स, डिफिनीशंस, यूजेस, एक्सरसाइज और एग्जांपल्स। ठीक, तो चलिए हम शुरू से आपको सेंटेंस बताते हैं। सेंटेंस मतलब वाक्य होता है। ठीक, तो हम इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके टाइप्स कितने होते हैं, डिफिनीशंस, एग्जांपल्स, सब कुछ बताएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का एक समूह होता है, यानी छोटे छोटे शब्दों का समूह होता है। जब वो मिलजुल कर, यानी जब छोटे छोटे शब्द समूह मिलकर एक भावपूर्वक अर्थ देंगे, यानी अर्थपूर्ण भाव देंगे, उसे क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। ठीक, देखिएगा, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि वर्ड्स क्या होता है। तो वर्ड्स ये होता है कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। ठीक, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। ओके, इसका मतलब ये होगा कि शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिसके द्वारा अर्थपूर्ण भाव प्राप्त होता है उसे वाक्य कहते हैं। सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं। ठीक, तो हम 1 बाय 1 आपको बताते हैं। देखिए, ये हो गया सेंटेंस। ठीक, इसके 5 टाइप्स होते हैं। पहला नंबर असर्टिव सेंटेंस, दूसरा नंबर इंट्रागेटिव सेंटेंस, तीसरा नंबर इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा नंबर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और 5वां नंबर अप्लेटिव सेंटेंस। ओके, इन सबका हम हिंदी भी जान लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस मतलब होता है साधारण वाक्य। इंट्रागेटिव सेंटेंस माने प्रश्नवाचक वाक्य। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब होता है आदेश सूचक वाक्य। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस माने होता है विस्मय सूचक वाक्य। और अप्लेटिव सेंटेंस माने होता है इच्छा सूचक वाक्य। ओके, बस सेंटेंस यही होते हैं 5 प्रकार के। ठीक, ये हमारा सेंटेंस हो गया। ये होता है वाक्य, इसका हिंदी होता है वाक्य। ओके, तो सेंटेंस हो गया। इसका पहला टाइप होता है असर्टिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य। दूसरा होता है इंट्रागेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, यानी आदेश सूचक वाक्य। चौथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। 5वां अप्लेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। ठीक, तो हम आपको 1 बाय 1 सबका डिफिनीशंस, एग्जांपल्स और इसका यूजेस, एक्सरसाइज सब कुछ बताने वाले हैं। ठीक, पहला नंबर इसी से शुरुआत करते हैं। असर्टिव सेंटेंस, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो किसी कथन या घटना का वर्णन करते हैं। ठीक, जहां पर किसी घटना या कथन का वर्णन हो रहा है वहां पर असर्टिव सेंटेंस होगा, यानी साधारण वाक्य होगा। इसका सबसे सिंपल पहचान ये होता है, इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस लिखी है, अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गई और वर्ब चाहे जैसी हो, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, ये महाराज क्या होंगे, असर्टिव सेंटेंस होंगे। ठीक, इसका डिफिनीशन ये होगा कि जिस वाक्य के द्वारा किसी कथन या घटना का वर्णन होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक, लेकिन ए सेंटेंस विच मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ओके, ए सेंटेंस विच मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। ठीक, इसके भी 2 प्रकार होते हैं, यानी इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। ठीक, तो इसका पहला टाइप भी होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो अफर्मेटिव मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, निगेटिव माने होता है नकारात्मक वाक्य, यानी कि जिस वाक्य के द्वारा किसी कार्य को करने का बोध होता है। ठीक, यानी कुछ भी हो जाए ये कार्य हम ही किए हैं। ठीक, यानी कार्य जब करने का बोध होता है तो वहां पर कौन सा सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य। और दूसरा नंबर होता है निगेटिव सेंटेंस, जहां पर किसी कार्य को न करने का बोध होता है वहां पर निगेटिव सेंटेंस होता है, यानी वहां पर नकारात्मक वाक्य होता है। ठीक, यानी कुछ भी हो जाए, भैया ना हम नहीं कार्य किए हैं। ठीक, जब हम नहीं कार्य किए हैं तो वहां पर क्या हो जाएगा, नकारात्मक सेंटेंस, वहां पर क्या हो जाएगा, नकारात्मक वाक्य, यानी निगेटिव सेंटेंस। और हम आपको एक सेंटेंस बताते हैं। तो देखिएगा, जैसे हो गया, यू आर ए गुड बॉय, आप बहुत अच्छे लड़के हैं, आप इतने अच्छे लड़के हैं कि तारीफ करना, आप इतने अच्छे हैं कहने लायक नहीं। देखिएगा, ये हम सेंटेंस है, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं आप पता नहीं आप कैसे होंगे भैया, हम नहीं जानते। यू आर ए गुड बॉय, यू क्या है, सब्जेक्ट है, आर क्या है, वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब है तो बात की बात है, लेकिन वर्ब है ना, यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गई तो कौन सा सेंटेंस,
ये असर्टिव सेंटेंस हो गया। ठीक, इसमें एक पॉइंट नोट करिएगा कि निगेटिव सेंटेंस में नो, नॉट, नेवर आदि निगेटिव वर्ड आते हैं। ठीक, सेंटेंस में कहीं भी, ये कहीं भी आ जा सकते हैं, इनकी मर्जी, जहां इनकी मर्जी हो वहां आएंगे। ठीक, अभी आपको हम बताएंगे कहाँ कहाँ आएंगे ये अगले पार्ट में, जो हम बताएंगे इसका एक्सरसाइज, इसका करेक्शन वाला जब बताएंगे तो आपको हम बता देंगे कि निगेटिव जब आएगा तो नो, नॉट, नेवर कहाँ आएगा। यहाँ आपको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल बता देते हैं। ठीक, जैसे हो गया, उसी सेंटेंस को हम दोबारा बताते हैं। ठीक, यू आर नॉट ए गुड बॉय, आप एक अच्छे लड़के नहीं हैं। यू आर नॉट ए गुड बॉय, देखिए वाक्य में नाट आ गया ना, जब नाट आ गया, महाराज नाट आ गए तो क्या हो गए, निगेटिव सेंटेंस हो गए। अगला नंबर है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगला क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ इसको भी हम बताते हैं फ्रेंड्स, ये हम लास्ट तक बताएंगे पांचों, अब बने रहिएगा लास्ट तक। देखिएगा ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य है, ये भी दो प्रकार का होता है। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इससे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इसका मतलब इनका महाराज का काम होगा प्रश्न पूछना, यानी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर जिससे भी मिलिए कुछ न कुछ पूछिए, प्रश्न पूछिए, तो हो गए प्रश्नवाचक वाक्य। डिफिनेशन ये होगा कि प्रश्न पूछने वाले वाक्य कौन, प्रश्न पूछने वाले वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। यानी द सेंटेंस आस्किंग क्वेश्चंस, द सेंटेंस आस्किंग क्वेश्चंस इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये भी दो प्रकार का होता है, इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड। फर्स्ट में ये होता है कि हिंदी में क्या से शुरू होता है, किससे शुरू होता है, हिंदी में क्या से शुरू होता है, और अंग्रेजी में किसमें, अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। अंग्रेजी में किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। इंटरोगेटिव सेकंड है, वाक्य में क्वेश्चन वर्ड आएगा, यानी प्रश्नवाचक शब्द आएगा, वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आएगा। अब इंग्लिश वाला सेंटेंस रहेगा उसमें क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड। जब ये सेंटेंस समाप्त होगा तो वहां पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। क्वेश्चन मार्क देख लीजिए, पहचान लीजिए, क्वेश्चन मार्क अच्छे से याद कर लीजिए, ये महाराज बड़े काम आएंगे, इनको पकड़ के रखिएगा। कहीं भी आप सेंटेंस लिखिए तुरंत इनको लास्ट में इनको सटा दीजिए, भैया चल 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 तेरा काम इधर है, चल। जैसे इसका एग्जांपल देखिएगा, डू यू गो टू मार्केट, लास्ट में क्या लगा दिए, क्वेश्चन मार्क। इनको घसीट कर लाइएगा, कहीं भी सेंटेंस देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस, उनको लास्ट में सटा दीजिए, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। देखिए अगला सेंटेंस है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब होता है आदेश सूचक वाक्य। द सेंटेंस एक्सप्रेसिंग ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन और प्रपोजल इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। यानी कि जिस वाक्य के द्वारा आज्ञा, सलाह, सुझाव या विनती का भाव प्राप्त होता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, देखिएगा यह सेंटेंस ज्यादातर क्रिया के मुख्य रूप से शुरू होता है। यह प्लीज, लेट, डोंट, नेवर और डजंट, ऑलवेज आदि शब्द से भी शुरू होता है। तो देखिएगा हम वन बाय वन एग्जाम्पल आपको बताते हैं, डिफिनेशन तो बता ही दिए हैं, तो देखिए एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, ठीक, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, प्लीज गिव मी 10 रुपीज, प्लीज गिव मी 10 RS, मतलब कि कृपया मुझे 10 रुपया दीजिए। जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके पिताजी हैं, आपको मान लीजिए पैसे की जरूरत पड़ गई, आप मांगेंगे पिताजी 10 रुपया दीजिए, तो आप ऑर्डर तो नहीं देंगे, चल निकाल 10 रुपया निकाल, तब क्या गड़बड़ हो जाएगा, पिताजी लाठी उठाएंगे, चल लाठी धो देंगे तब तो। ठीक, तो प्लीज गिव मी 10 RS, इसमें क्या है, रिक्वेस्ट वाली भावना है, यानी विनती की जा रही है। लेट अस प्ले क्रिकेट, जैसे ये क्या है, ये लेट से शुरू है। नेवर मिसबिहेव, नेवर मिसबिहेव मतलब कि गलत व्यवहार कभी ना करिए। ठीक, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। और क्या हो सकता है, अच्छा हाँ, डोंट, DONT, ठीक, ये यहाँ पर ये हल्का सा ये पॉइंट लगा हुआ है, हल्का ये निशान लगा हुआ है, डोंट गो देयर, ठीक, यानी वहां मत जाइए। ये क्या हो गए, ये सब क्या हो गए, इंपरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। इसके हम अगला पार्ट जो आएगा उसमें हम एक्सरसाइज बताएंगे आपको। अगले पार्ट में हम आपको सेंटेंस देंगे, बहुत सारा सेंटेंस देंगे, उसमें आपको छांटना रहेगा कि कौन सा असर्टिव सेंटेंस, कौन सा इंपरेटिव, कौन सा निगेटिव, कौन सा ऑप्टेटिव, ठीक, आपको सब छांटना रहेगा। देखिए अगला सेंटेंस है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस।
यानी कि विस्मय सूचक वाक्य। ठीक, तो विस्मय सूचक मतलब ये होता है कि हृदय में उठने वाली भावनाएं। ठीक, यानी आपके हृदय में, आपके मन में कुछ भी उठा, आप खटाक से बोल दिए। ठीक, जैसे आपको चोट लगी, आप तुरंत बोल दिए अरे मायरी, यानी कि आपके मन में तुरंत भावना पैदा हुई, आप तुरंत खटाक से बाहर निकाल दिए। तो ये क्या हो गया? हृदय में उठने वाली तीव्र भावनाएं हो गई। तो जिस वाक्य के द्वारा हृदय में उठने वाली तीव्र भावनाओं का वर्णन होता है, वहां क्या होता है? वहां एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। ओके, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज स्ट्रांग इमोशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यानी कि हृदय के अंदर की स्ट्रांग इमोशन को व्यक्त करने वाला सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसमें अलास आता है, हुर्राह, ब्रेवो, वेल डन आदि शब्द आते हैं। और ये सब शब्द जैसे ही आएंगे, उनके जस्ट बाद, उनके ठीक बाद ये चिन्ह लगेगा, एक्सक्लामेशन मार्क लगेगा। ठीक, ये एक्सक्लामेशन मार्क तुरंत लग जाएगा। तो उससे क्या पता चलेगा? यही सब है एक्सक्लामेशन वर्ड। ओके, जैसे हुर्राह वी हैव वॉन द मैच, हुर्राह वी हैव वॉन द मैच, ये खुशी वाली बात है। आप जैसे ही जीत गए, वैसे ही खुशी से आपके अंदर धमाका होने लगा, आप तुरंत बोल दिए हुर्राह वी हैव वॉन द मैच। ठीक, तो ये क्या हो गया? हुर्राह, देखिएगा हुर्राह है ना, हुर्राह के ठीक बाद क्या है? एक्सक्लामेशन मार्क। कौन सा मार्क? एक्सक्लामेशन मार्क तुरंत आया है। ठीक, हुर्राह के बाद। और जैसे अलास माय ब्रदर हैज जंप्ड फ्रॉम द रूफ, यानी कि मेरा भाई छत पर से कूदा, ये दुख वाली बात है। हृदय में तीव्र भावनाएं उठी और मैंने तुरंत बोल दिया अलास माय ब्रदर हैज जंप्ड फ्रॉम द रूफ। ओके, तो ये सब क्या हो गया? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के एग्जाम्पल हो गए। इसमें कंडीशन और बनती है कि जब वाक्य में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, क्या आ जाए? क्वेश्चन वर्ड आ जाए, तो ध्यान दीजिएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दोनों में मेन डिफरेंस यही होता है। क्वेश्चन वर्ड जब भी आएगा, अगर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो सहायक क्रिया लास्ट में आएगी, सेंटेंस के लास्ट में आएगी। ठीक, जैसे सेंटेंस हो गया व्हाट ए लवली सीन इट इज, कितना सुंदर दृश्य है। इसका एक और एग्जांपल देखिएगा, हाउ क्लेवर यू आर, आप कितना चालाक है। इसका हिंदी तो यही होगा, आप कितना चालाक है, लेकिन इसमें सेंस दूसरा हो जाएगा, सेंटेंस दूसरा हो जाएगा। ठीक, इसमें क्वेश्चन वर्ड के बाद डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चलिए लास्ट सेंटेंस बचा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस भी आपको समझा देते हैं। जिस वाक्य के द्वारा इच्छा, वरदान या अभिशाप का वर्णन होता है, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस डिजायर, विशेज और प्रेयर इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, इसमें मे नाम का वर्ड बहुत तेज आता है, बहुत खतरनाक आता है में। ठीक, जैसे कुछ भी सेंटेंस हो गया, देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, यानी आपके ईश्वर से आपके बारे में प्रार्थना की गई है कि आप लंबी आयु जिए। एक एग्जांपल और देखिएगा, मे यू बी सक्सेसफुल, आप सफल हो जाएं। तो क्या हो गया? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस समाप्त हो जाता है। आने वाले वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज बताएंगे।